A genius is a man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे नो वन इज क्रेज। चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि कोई भी इंसान क्रेजी पागल नहीं है अपने पैसे को लेकर। इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइंडसेट में, जहां हम लाते हैं बुक समरीज, फाइनेंशियल और बहुत सारे माइंड चेंजिंग वीडियोस। हम अक्सर किसी ओवर अल्कोहलिक को देखकर सोचते हैं ये डेली इतनी की दारू पीता है, अगर पैसे बचा लेता तो अमीर बन जाता। लेकिन ये सोच एकदम गलत है। चलिए समझते हैं कैसे। डिफरेंट जनरेशन के लोग डिफरेंट जनरेशन के पेरेंट्स के द्वारा रेज किए गए, जो बिल्कुल ही डिफरेंट इनकम अर्न करते हैं और जो डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज़ अर्न करते हैं, जो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, जिनके कंट्रीज़ की डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, वो बिल्कुल ही अलग लेसन सीखते हैं। हमारे मोस्टली इंडियन पेरेंट्स की आज भी यही सोच है। एक सैलरीड गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है और वो अपने टाइम के हिसाब से सही भी है। वो अपने बच्चों की मैरिज पर 5 से 20 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन फैमिली सिचुएशन स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बच्चा, खास करके बेटी, एक स्टार्टअप के लिए डिमांड करे तो वो नहीं देंगे। हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें यही लेसन्स दिए हैं और वो बिल्कुल सही हैं अपने प्लेस पर। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पैसे के साथ केवल 0.0000001% होता है जो हो रहा है दुनिया में उसके मुकाबले, लेकिन 80% होता है जैसे आप सोचते हैं दुनिया काम करती है। आप जो पैसे के बारे में जानते हैं वो मैं नहीं जानता और जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। आपके अपने गोल्स हैं, फोरकास्ट हैं, मेरे अपने अलग गोल्स हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम लोगों में से कोई एक स्मार्ट है, ऐसा इसलिए है हमने अलग लेसन लिए हैं, हमारी लाइफ अलग तरीके से शेप है, हम अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। फ्रेडरिक ल्यूइस एलन की बुक 1930s अमेरिका में वो बताते हैं ग्रेट डिप्रेशन से मिलियन ऑफ अमेरिकन इफेक्ट हुए थे, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। लेकिन क्या सभी ने ये डिप्रेशन एक जैसे एक्सपीरियंस किया था? 25 साल के बाद जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, तब उनसे रिपोर्टर्स पूछते हैं उनको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या पता है। तब वो कहते हैं उनके पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है डिप्रेशन के बारे में। उनकी फैमिली वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली में से एक थी और उनको इस ग्रेट डिप्रेशन का कोई असर नहीं हुआ था। उनको केवल इतना याद है कि उनके फादर ने एक्स्ट्रा गार्डनर्स को हायर किया था ताकि वो उनको जॉब दे सके उनके बुरे वक्त में। और मैंने असल में ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही स्टडी किया था। ये एक मेजर पॉइंट था 1960s के इलेक्शन में कि एक इंसान जिनको वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उनको पावर कैसे दी जा सकती है। लेकिन उनके पास वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक्सपीरियंस था जो एक इमोशनल वाइड स्प्रेड बना पुरानी जनरेशन में उनकी विक्ट्री के लिए। हम रीड कर सकते हैं किसी भी बुक में कि किसी भी ग्रेट डिप्रेशन में लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन असल में फील नहीं कर सकते। वी कांट हैव द इमोशनल स्कार्स ऑफ दोज हु एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट। हमें लगता है हम सब जानते हैं दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन असल में हमारे एक्सपीरियंस एक टी स्पून वाटर जितना ही है। इन्वेस्टर माइकल बेटनिक बताते हैं कुछ लेसन सीखने से पहले एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, और ये सच भी है और इस सच के शिकार हम सभी हैं। 1945 में जर्मनी और जापान के स्टॉक मार्केट एकदम वाइप्ड आउट हो गए थे। उसी टाइम अमेरिकन मार्केट सबसे स्ट्रॉन्ग थे। जर्मनी में फूड शॉर्टेज इतनी थी कि एवरेज 1000 कैलोरीज पर डे ही मिल पा रही थी। अब आपको क्या लगता है जर्मनी में बर्थ लिए किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट आएगा एज कम्पेयर टू किसी अमेरिकन बच्चे से? हर इंसान के अपने व्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली कंडीशन एंड इकोनॉमी ऑफ कंट्री। चलिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एवरेज पुअर अमेरिकन $400 पर ईयर स्पेंड करता है लॉटरी पर, जिसमें जीतने के चांसेस 1 in million होते हैं, और ये $400 4 टाइम्स होते हैं रिचेस्ट अमेरिकन की स्पेंडिंग से। चौंका देने वाली बात तो ये है कि इन लोगों के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होते हैं, और ये उस लॉटरी में पैसा लगाते हैं जिसमें विनिंग रेट 1 in million होता है। अब आप सोचेंगे कितने पागल लोग हैं। चलिए इनके एंगल से देखते हैं। ये लोग कहते हैं हम पे टू पे चेक जीते हैं, हमारे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। आप लोग अमीर हैं इसलिए आप लोग के लिए कहना ये आसान है कि लॉटरी जीतना 1 in 1 million होता है। हम किसी तरह की नाइस वेकेशन को नहीं अफोर्ड कर सकते, हम न्यू कार नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, हम अपना और किसी सेफली नेबरहुड में हम अपना घर भी नहीं ले सकते, हम अपने बच्चों को बढ़िया कॉलेज में नहीं भेज सकते, हम स्कूल में नहीं भेज सकते, हमें डेप्थ लेना पड़ता है, हमारे क्रेडिट कार्ड बर्डन्स हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों में
इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि हमें पता है इसमें जीतने के चांसेस 1 in 1 मिलियन है, लेकिन चांसेस तो हैं। और ये साथ में कहते हैं कि हम अपनी ड्रीम्स के लिए पे कर रहे हैं, और ये आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप लोग के पास ये सब चीजें पहले से ही हैं। और ये बात कहीं ना कहीं से सच भी है, क्योंकि कोई अगर अमीर इंसान है, उसके पास पैसा है, तो वो पैसे के साथ ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे, रिस्क के साथ ही आपके प्रॉफिट्स आएंगे। अगले चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, रिस्क एंड लक और रिस्क किस तरीके से कजिन्स हैं और वो एक दूसरे के साथ आते ही आते हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का पैसे के लिए अपना एक नजरिया है। डॉग्स डोमेस्टिक एनिमल्स हैं पिछले 10,000 साल से, फिर भी उनमें कुछ वाइल्ड बिहेवियर हैं उनके एंसेस्टर्स के, और हम लोग जिनके पास 20 से 50 साल का एक्सपीरियंस है मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का, और हम सोचते हैं कि हम इस गेम में परफेक्ट, लेकिन असल में सच तो ये है कि हम इस गेम में बहुत ही ज़्यादा न्यू हैं। इतने न्यू हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी मायने नहीं रखता। और यही एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से हम क्रेजी स्टफ करते हैं, और जो चीज़ आपको क्रेजी लगे हो सकता है वो मेरे लिए सेंसिबल हो, इसीलिए नो वंस क्रेजी विद हीज हर मनी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिल गेट्स अमीर कैसे बने। क्या अमीर होने के लिए हार्ड वर्क ही जरूरी है या इसमें लक का भी रोल होता है? इसीलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे लक का सक्सेस के अंदर कितना रोल है, और लक के साथ उसका कजिन रिस्क आता है या नहीं आता है, और रिस्क अगर आता है तो वो अपना रोल किस तरह से निभाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपसे अलविदा लेता हूँ।